ट्रम्प के ऊपर अटैक करवा दिया और आपको ड्रामा लग रहा है? ये बात अच्छी रही है। ये हमें भी पता है कि ये तारे किसकी तरह जुड़ी हुई है और आपको ड्रामा दिखना शुरू हो गया अभी से। तो ये बातें थोड़ी सी बंद कर दीजिए। पहली बात, इसमें 2-3 चीजें हैं जो समझने वाली। पहली बात ये पूरा हॉलीवुड स्टाइल में एक्शन लिया गया। भी एक शूटर वो भीड़ के अंदर नहीं होता है, वो किसी बिल्डिंग में छुपा होता है, वहां से वो पूरा घात लगाता है एक प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाने के लिए। बस थोड़ी सी हवा तेज होती है और गोली कान को छूती हुई निकल जाती है और प्रेसिडेंट बच जाते हैं। आपने हॉलीवुड की बड़ी मूवीज हैं जिसके अंदर आपने ये चीजें देखी होंगी, और वही काम आज भी हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के कान को गोली छूती हुई गई और उन्होंने बोला ओए ये क्या हो गया, और ट्रंप के हाथ में खून आया तो उनको लगा ओ ये तो मेरे साथ खेला हो गया है। वो एकदम से नीचे झुक जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, और उसके बाद वो खड़े होते हैं और दिखाते हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूं, यानी कि टाइगर अभी भी जिंदा है और मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। बाइडेन भी इमीडिएटली फोन करते हैं, और ट्रंप बच गया कि मर गया? वो कहता मैं बच गया हूं। तो कहता कोई बात नहीं, अभी देखिए आपने सारा कुछ हॉलीवुड में ये होता हुआ दिखाई देता है। वही आज भी हुआ। जो वहां पे लोग थे उन्होंने बताया भी कि भाई शूटर है एक, हमने देखा है गन लेकर जा रहा है उसको। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने बोला कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, काम होने के बाद देख लेंगे। काम हुआ नहीं, और जैसे ही पता लगा कि भाई निशाना चूक गया है, इतना सा 1 इंच से भी कम डिस्टेंस पे वो चूक गए हैं, इमीडिएटली शूटर को मार दिया ताकि पता न लगे कि पाकिस्तान के कौन से मदरसे से पढ़ के आया था। ये सोच लीजिए कि ये तो हालत है। और दूसरा एक और कड़ी है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। पता नहीं क्या चक्कर है कि आपके देश कंट्री के अंदर जो अज्ञात वीर जिसको बोलते हैं, या कि अननोन गनमैन, वो आते हैं और कई कॉकरोचों को मार के चले जाते हैं। आपको भी पता नहीं लगता, हमें तो पता ही नहीं है। और वैसे ही काम अब हो रहा है कि भारत के जो जिसको हम बोलते हैं कि मुल्क थे, कंट्रीज थी, जो हमारे दोस्त थे। जापान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वहां पे जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे आबे जी, उनको मार दिया गया। ट्रंप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको मारने की कोशिश करी गई। और पुतिन भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके ऊपर भी 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी मारने के हो चुके हैं। ये क्या चक्कर है कि भारत के जो दोस्त हैं उनको मारने की कोई कोशिश कर रहा है, और जो हमारे दुश्मन है उनको तो मार ही रहा है। यानी कि हमारे दुश्मन मरते जा रहे हैं और दोस्तों को मारने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो तारे हैं ये आपसे जुड़ी हुई हैं, तभी आपको अफसोस भी हो रहा है कि ये ड्रामा तो नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ड्रामा वो हर जगह लिखा हुआ है, गूगल पे अगर आप अमेरिकन न्यूज़पेपर भी देख ले तो है। लेकिन सर अमेरिका जैसी जगह पे इस तरह की हरकत है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो चले हमारे यहाँ देसी तरीके हैं ये, लेकिन वहां पर जो है आपको लगता है कि इतना मतलब इलेक्शंस के दौरान इतनी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं कि इस तरह की फायरिंग शुरू हो गई है। और जैसे आपने भी कहा और हमारे यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने देखा है उस गनमैन को और जाते हुए या कहीं बिल्डिंग में, सारी डिस्टेंस तक बताया जा रहा है, और फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, इंतजार करते रहे। देखिए जो डीप स्टेट है, कल भी आपके साथ मैं बात कर रहा था डीप स्टेट के ऊपर। तो जो डीप स्टेट है वो नहीं चाहता कि ट्रंप जैसा आदमी वापस आए। आप सोचकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर आज बड़ी डिटेल में जैसे ही उसको शूट किया गया है, 1 मिनट के बाद यहां पर न्यूज फ्लैश होनी शुरू हो गई थी, जबकि फॉरेन की न्यूज इतनी जल्दी यहां पर नहीं आती है, उसे सेंसर किया जाता है। लेकिन ट्रंप के बारे में न्यूज फैलाई गई और 1 घंटे के बाद मिलियंस ऑफ व्यूज है कि ये तो ड्रामा है। क्यों? क्योंकि चाइना ट्रंप को लाइक नहीं करता। ट्रंप ने ही चाइना की वाट लगाई हुई है, थोड़ी सी ट्रंप ने लगाई, बाकी आपने लगा दी पैसे ना देकर। तो ये जो 2 रीजन है जिसके कारण चाइना लाइक नहीं करता ट्रंप को, और यहां पर पूरा फैला दिया गया है कि ये ट्रंप का खुद ही कराया हुआ है काम, ताकि एक सिंपैथी वेव मिले। ये तो हो गया प्रोपेगेंडा। भाई ट्रंप ऑलरेडी पॉपुलर है, बाइडेन हारते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी को या सिंपैथी वेव लेने की जरूरत क्या है समझ नहीं आती। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रंप वापस आए, यूरोप भी नहीं चाहता कि ट्रंप वापस आए। क्यों? ट्रंप ने आते ही पहले काम ये किया है, ये बोला है कि मैं आते ही 2 काम करूंगा, मुसलमानों की एंट्री बंद करूंगा अपने कंट्री में, जैसे पहले करी थी 2016 में, और दूसरा ये काम करेंगे कि ये जो सारे वॉर्स हैं, कभी इजराइल हमास का, कभी रशिया का यूक्रेन के साथ, ये मैं सारे पहले दिन आते ही बंद कर दूंगा। अब वो इतने दावे के साथ क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है कि जब पहले भी वो आए थे, ही इज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट
जो जब प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने युद्ध बंद करवाए हैं, चलाई नहीं है। सीरिया का वॉर खत्म कर दिया, अफगानिस्तान का खत्म कर दिया, नॉर्थ कोरिया के साथ स्यापे खत्म कर दिए। तो जहां-जहां पर भी युद्ध थे वो सारे उन्होंने खत्म किए। इसलिए अब भी वो दावे से बोल रहे हैं और इसीलिए डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रंप जैसा आदमी आए, क्योंकि डीप स्टेट वो लोग हैं जो युद्ध से पैसा कमाते हैं, यानी कि दे मेक मनी फ्रॉम वॉर। इसीलिए वो चाहते हैं कि ट्रंप जैसा आदमी वापस नहीं आए। उन्हें पप्पू ही अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ पर भी पप्पू को पूरी सपोर्ट की गई, अभी बाइडेन को सपोर्ट की जा रही है, वो तो इंटरनेशनल पप्पू हैं। इसीलिए ट्रंप को हटाने का यही तरीका है। और लिबराडुओं का तो हमेशा से ये हिस्ट्री रही है कि जब भी इनके रास्ते में या इनकी बात नहीं को सुनता, उसे हटाने की पूरी कोशिश की जाती है, सीधे तरीके से, वरना मारकर। और अमेरिका के अंदर ये पहली बार असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं है, 14-15 बार पहले भी हो चुके हैं। 3-4 प्रेसिडेंट पहले मर चुके हैं, 3-4 पहले भी मर चुके हैं, और 14 बार तो अटेम्प्ट हुए हैं इनके प्रेसिडेंट्स को मारने के लिए। ये हिस्ट्री है। और अभी भी जो हुआ है आज, दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। और इससे आप देखेगा कि जो जो जिसको हम बोलते हैं कि सिनेरियो ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे वर्ल्ड का, वो चेंज हो जाएगा। जैसे 9/11 के बाद हुआ था, अभी भी होने वाला है। खैर सर, ये भी कहा जाता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी हो, पॉलिसीज वही रहती है, पॉलिसी चेंज नहीं होती। लेकिन कई लोग जो अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, जब मेरी उनसे बात होती है तो वो जो है बाइडेन से इतने खुश नहीं है। उनका कहना है कि इन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, कोई भी आ जाए, और इस वजह से अमेरिका में जो है बहुत रश लग गया है, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट है वो असल में वो खुद नहीं चला रहे। आपको तो पता है, वो कहीं से कहीं निकल जाते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं लगता। लेकिन फिर भी उनके जीतने के चांसेस जो थे वो काफी ब्राइट थे, जो अब मेरे ख्याल है थोड़े कम हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अब आपको लग रहा है कि जब इलेक्शंस होंगे तो उससे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हमदर्दी के वोट भी मिलेंगे। देखिए, पहली बात है कि पता नहीं दोबारा से, मुझे लगता है इमरान खान को आप ही मिलके आई हैं, उनको कल ही बेल हुई है, तो तभी आप सुबह सुबह नशे करके आई हैं। तो आपने बोल दिया कि बाइडेन के जीतने के चांसेस थे थोड़े कम हो जाएंगे। उनके चांसेस कभी भी नहीं थे जीतने के, वो कम नहीं हो सकते, वो कभी भी जीत नहीं सकता। कि जिस तरह की उसकी हालत है बाइडेन की, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन इतने बेवकूफ हैं कि दोबारा से एक बेवकूफ को प्रेसिडेंट बना दे वहां पर। नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट कभी भी बाइडेन बन सकते हैं। बाइडेन को खुद को भी मालूम है कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। वो भाई अपनी बीवी का नाम तो भूल जाते हैं। और उन्होंने बोल दिया, जैसे नेटो की मीटिंग में गए तो उन्होंने बोला माई वाइफ ट्रंप, मतलब कि ट्रंप को अपनी वाइफ बना दिया। भाई ऐसे आदमी को आप प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन डीप स्टेट को, और मैं दोबारा बोल रहा हूं, चाइना जैसी कंट्रीज को, अमेरिकन डीप स्टेट, इंटरनेशनल डीप स्टेट एंड कंट्रीज लाइक चाइना, जिसको मैं कम्युनिस्ट कंट्री बोलता हूं, इन्हें कभी भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री अच्छा नहीं लगता। इन्हें दो तरह के लोग अच्छे लगते हैं, एक जो पप्पू हो और दूसरे जो करप्ट हो। हमारे पास जो है वो करप्ट भी है और पप्पू भी है। और बाइडेन जो है वो भी इंटरनेशनल पप्पू है, और जिसको बोलते हैं कि राज्य के, पंजाबी में वर्ड है राज्य के, वो करप्ट भी है। उसके अपने रिलेशंस चाइना के साथ कितने डीप हैं ये सारी दुनिया जानती है। उनके बेटे के कितने डीप रिलेशंस हैं चाइना के साथ, यूक्रेन के साथ, सबको मालूम है। इसलिए जो डीप स्टेट है अमेरिका का और दुनिया का, और चाइना भी, वो पसंद करता है बाइडेन जैसे आदमी को, ट्रंप को नहीं करता। ट्रंप खुद इतने अमीर हैं, उन्हें आप क्या खरीदोगे? तो इसलिए वो, क्योंकि किसी के कंट्रोल में आते नहीं है, पैसों से आप खरीद नहीं सकते, इसलिए सारी दुनिया उन्हें लाइक नहीं करती, यानी कि डीप स्टेट स्पेशली, और कम्युनिस्ट कंट्रीज को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हैं। और एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न, उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, पिछली बार भी थी, धांधली करी गई, ऊपर नीचे करके उसे हराया गया 2020 में। इस बार भी वही कोशिश है कि धांधली भी करेंगे तो भी उसको हरा नहीं सकते, तो ऊपर ही भेज दिया जाए। और एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न, ही इज गोइंग टू कम आउट इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। सर, एक बात ये भी कही जा रही है कि आजकल अमेरिका को ज्यादातर इंडियंस ही चला रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो नई जनरेशन है वो इतनी काबिल नहीं है, या वो ज्यादातर ड्रग्स में है और इस तरह की चीजों में, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और इंडियंस जो है वही आगे बढ़ पा रहे हैं। इस बात से आप एग्री करते हैं? भाई इंडियंस तो चाइना को भी चला रहे हैं, तो अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। तो एज फार एज इंडियंस आर कंसर्न, इंडियंस की एक खासियत है, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, इंडियंस का मतलब है जो हिंदू कम्युनिटी है, उसमें सिख भी आते हैं, पारसी आते हैं, जैन तो है ही हैं। इनकी एक खासियत होती है, जहां पर भी जाएंगे
वहां पर जाकर ये वहीं के बन जाते हैं और वहां पर खुद की भी तरक्की करते हैं, मेहनत करते हैं और वहां की कंट्रीज की भी ये तरक्की लेके आते हैं। हमें बिल्कुल भी ये बचपन से नहीं पढ़ाया जाता कि आपको दूसरे का धर्म चेंज करना है, किसी को जैन बनाना है, नहीं बनेगा तो गर्दन काटनी है, हम इस कामों में नहीं लगते हैं। इसलिए बड़े फोकस होकर हम काम करते हैं तो तरक्की भी आती है। और अमेरिका के अंदर तो अगर आप 30 से 40% डॉक्टर देखेंगे भारतीय, इंजीनियर तो मुझे लगता है सारे के सारे जो है वो भारत से ही हैं। आईटी सेक्टर है पूरा हमारा टेक ओवर किया हुआ है। तो जो जिसको बोलते हैं कि जो तरक्की कराने वाली जो कम्युनिटी है वो हमेशा ही भारतीय रहती है और इनका दबदबा भी इसलिए है और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन्हें इंपॉर्टेंस भी देती हैं। नॉट इसलिए कि भी वो सिर्फ वोट बैंक है, सिर्फ इसलिए भी बिकॉज दे आर पावरफुल एट द मोमेंट। अगर ज्यूज सबसे ज्यादा हम बोलते हैं कि इजरायली जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई है। उनके दाएं कान पर गोली लगी है, लेकिन वो इस वक्त सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे की है, जब अमेरिका में शनिवार की शाम करीब 6:30 बज रहे थे। ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। ट्रंप जैसे ही मंच पर आए और उन्होंने बोलना शुरू ही किया था, टेक अ लुक एंड व्हाट हैपेंड, और फायरिंग की आवाज आनी शुरू हुई। चीख पुकार मचती है। ट्रंप चौंकते हुए दाएं कान पर हाथ रखते हैं और झुक जाते हैं। इसी बीच सुरक्षा गार्ड घेरा बना लेते हैं। ट्रंप खड़े होते हैं, कान और खून से सने चेहरे के साथ दाई मुट्ठी भींचते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। फिर गार्ड उन्हें घेर लेते हैं और कार में लेकर निकल जाते हैं। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल भी हैं। पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई। AR-115 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गई। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध शूटर मारा गया है। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। अब तक हमले के मकसद की जानकारी नहीं मिल पाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप पर AR-15 असॉल्ट राइफल से हमला हुआ है। अमेरिका में 18 साल के बाद कोई भी शख्स गन और राइफल खरीद सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक इस साल फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने गन लॉबी को सपोर्ट भी किया था। एक रैली के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो गन पर लगाए गए बाइडेन प्रशासन के बैन को भी हटा देंगे।